गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरं सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनेत्रं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादिमखैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभो समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् भरतं श्यामलं शान्तं रामसेवापरायणं धनुर्बाणधरं वीरं कैकेयीतनयं भजे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण हनुमान की जय। शत्रुघ्न भरतलाल की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। बड़े सौभाग्य का समय होता है जिस समय प्राणी को
भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा अगर वास्तव में पूछा जाए तो भगवान की कथा में जीव की व्यथा को दूर करने के बड़े सुंदर उपाय भगवान प्रस्तुत करता है। अपने जीवन में ऐसी नरलीला का आचरण करता है जिसको देख करके सुन करके जीव भवसागर से पार हो जाता है। किसी महापुरुष का जन्म इस धराधाम पर तभी होता है जब पहले के धर्म वर्तमान समाज को दिशा देने में असमर्थ हो जाता है। गोसाई जी महाराज का जन्म ऐसी ही विषम परिस्थितियों में हुआ जिस समय हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा रहन सहन, हमारी विचारधाराएं हमारे वैदिक स्वरूप से विमुख हो गई थी। चारों तरफ अनाचार फैला हुआ था। उसी समय भूत भावन भोलेनाथ की महती कृपा से गोसाई जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने जनभाषा में श्री रामचरितमानस को काव्यमय ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो सुनने में बड़ा ही मधुर है, समझने में बड़ा ही दार्शनिक है और आचरण करने में तो भगवान के और निज दिव्य स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। मैं रामचरितमानस की जितनी भी प्रशंसा करूं वो बहुत ही कम है, क्योंकि रामचरितमानस में राम के ही गुणों का अवतरण हुआ है और राम जिस प्रकार से अनंत हैं उसी प्रकार से तुलसी की राम कथा अनंत है। उन्होंने कहा, मेरे पास जितना बल बुद्धि है उसी के अनुसार राम की कथा गाऊंगा। सज्जन लोग मेरी ढिठाई को, मेरे काव्य दोषों को क्षमा करेंगे, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान की कृपा से 9 दिन अनवरत रामचरितमानस की कथा, सगुण कथा, निर्गुण कथा, दार्शनिक भाव जहां तक अध्ययन किया है वहां तक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज तो पहला दिन है, पहले दिन वैसे भी समय कम होता है, पूजन पाठ में और व्यवस्था में जुट जाता है। इस वजह से कल से 3 बजे आसन पर बैठने का प्रयास करेंगे। वैसे काम काज का समय इस समय चल रहा है, पर 2 दिन में 3 दिन में काफी समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से काम निरंतर बना रहता है उसी प्रकार से भगवान की भी निरंतर कथा बनी रहती है। वास्तव में अगर पूछा जाए तो काम इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि जीव को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता नहीं है। जबरदस्ती समय निकालना पड़ता है तभी भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और जब भगवान की कृपा होती है तो वो सारे बंधनों को काट देता है और कथा के समीप पहुंचा देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 जय
मानस के प्रारंभ काल में गोसाई जी महाराज अपनी पूर्व आचार्यों की परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, गुरु जी अगर आप का चरण रज मुझको प्राप्त हो जाए तो मैं अपने नेत्रों में लगा लूं, अंजन बना लूं चरण रज का, और अंजन जब मेरे नेत्रों में लगेगा तो मुझको दिखाई पड़ने लगेगा। क्या दिखाई पड़ने लगेगा? भगवान के गुण और भगवान के चरित्र दिखाई पड़ने लगेगा, और भगवान के ऐसे चरित्र जो संसार के भव को दूर करने वाले। तो गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में दो जगह पर चरण रज की याचना किया है। अयोध्या कांड जब प्रारंभ करते हैं तो वहां भी गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। अयोध्या कांड का जब प्रारंभ किया तो
गोसाई जी ने दूसरी बार जब चरण रज मांगा तो उनके गुरु ने कहा कि एक बार तो तुम चरण रज ले चुके हो, अब दोबारा किस लिए मांगते हो? गोसाई जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, एक बार जब आपने चरण दिया तो मैं उसका अंजन बनाया और अपने नेत्रों में लगाया तो मुझको दिखाई पड़ने लगा। तो दिखाई तो पड़ने लगा, लेकिन अभी एक चीज की कमी रह गई। क्या कमी रह गई? आंखों में दिखाई देता हो और आपके हाथ में जो दर्पण हो, अगर उसमें मैल लगा हो तो आपका चेहरा आपको नहीं अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। तो कहा, महाराज, अगर एक बार मुझको और आपकी चरण रज मिल जाए तो आंखों में तो दिखाई देने लगा, लेकिन जो मेरा मन रूपी दर्पण है वो अभी मैला है, और जब तक मन सफा नहीं होगा तब तक चेहरा नहीं दिखाई देगा, अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा। इसलिए चरण रज का, गुरु चरण रज का बहुत बड़ा महत्व है। गोसाई जी महाराज 2 बार मांगा, एक बार नेत्रों को शुद्ध करने के लिए और दूसरी बार अपने मनरूपी दर्पण को साफ करने के लिए। जब दिखाई पड़ने लगा, दर्पण भी साफ हो गया, तो जीवन में आनंद अपने आप झलकने लगता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, दिया जब नाथ को किस बात की चिंता, में रख दिया जब नाथ को किस बात की चिंता। करते हो तो दिन रात तुम दिन बाप की चिंता, किया करते हो तो दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहते है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, मैं रख दिया जब नाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वंदना के पश्चात गोसाई जी महाराज सत्संग की बहुत बड़ी महिमा का बखान करते हैं। गुरु और संत के द्वारा सत्संग ही प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि माँ जान फल पे खिए तात का, माँ जान फल पे खिए तात का, तात हो ही पीठ करो मरा। कर जानी को सत्संग की महिमा नहीं कोई। काक हो ही पिक पकौ मराला। अगर काक प्रवृत्ति का व्यक्ति कथा सुनता है तो वो बगुला बन जाता है। अंतर क्या आ जाता है? बगुले और कौवे में काफी कुछ अंतर होता है। कौवा एक तो रंग से कम अच्छा होता है, दूसरा उसकी बाड़ी बड़ी कर्कश होती है, तीसरा उसमें सबसे बड़ा दोष ये होता है वो अपनी चोंच से दुनिया का कोई भी सामान खाने में परहेज नहीं करता। अगर दूध में चोंच मार दे तो ऐसी जगह में भी चोंच लगा सकता है कि सुनने में आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो जिसकी ऐसी प्रवृत्ति कि चोंच लगाने में जरा से जो परहेज ना माने, ऐसा काक स्वभाव होता है। और बगुले का स्वभाव क्या होता है? बगुला एक तो रंग से उज्जवल होता है, दूसरा उसमें गुण ये होता है कि उसमें ध्यान की प्रवृत्ति बड़ी सुंदर होती है। यद्यपि ध्यान उसका मछली पकड़ने के लिए ही होता है, लेकिन ध्यान का महत्व तो अपने स्थान पर है। अगर वो बगुला निरंतर भगवान की कथा श्रवण करे तो जो अभी अपना ध्यान मछली पकड़ने में लगाए हैं और कहीं उसका ध्यान भगवान के चरण पकड़ने में लग जाए तो फिर वो हंस बन जाए। तो महाराज कहते हैं काक हो ही पिक बकौ मराला। कौवा कोयल बन जाएगा। कौवा कोयल में कितना फासला? रंग रूप का ज्यादा फासला तो नहीं होता है, लेकिन बाणी का फासला होता है। जो काक प्रवृत्ति का व्यक्ति निरंतर भगवान राम की कथा श्रवण करता है तो कोयल बन जाता है। कोयल के गुणों में मधुरता आ जाती है, उसकी बाणी बड़ी मधुर होती है, बहुत प्यारी होती है, सभी को बड़ी प्रिय होती है। और अगर कोयल कहीं निरंतर भगवान की कथा सुने तो बगुला, और बगुला निरंतर भगवान की कथा सुने तो उसको हंस बनने में देर नहीं लगती है। इसलिए गोसाई जी महाराज सत्संग की महिमा की व्याख्या बड़ी उदारता और बड़े उदाहरणों के साथ दिया है। एक संत सत्संग की महिमा का बखान करते हुए कहते थे कि एक नौजवान था, उसके बाल बच्चे भी हो गए और ऐसा दिमाग में उसके झटका लगा कि वो घर परिवार छोड़ करके साधु हो गया, साधुओं की संगत में चला गया। उसका सौभाग्य ऐसा था कि ऐसे संत मिले जो बड़े ही ज्ञानी और बड़े योगी तपस्वी थे। अब भाग्य का काम तो बड़ा निराला होता है। वो सत्संग पा करके उसी प्रकार से प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, भगवान का भजन करने लगा। अब देखिए भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। वो किस समय आकाश ले जाएगी, किस समय पाताल ले जाएगी, कोई जान नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो आकाश को जाने को तैयार रहते हैं, पाताल में भी जाने को तैयार रहते हैं। वो भगवान को छोड़ने के लिए किसी भी हालत में
छोड़ते नहीं हैं। तो वो जो नौजवान था गुरुओं की संगत में काफी साधना युक्त हो गया। एक दिन भगवान की माया डोली तो उसके अंतःकरण में परिवार की याद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। उसने कहा गुरुजी अब मैं घर जाना चाहता हूं। अरे कहा बेटा संसार को छोड़ करके संसार में अब ना फंसो जा करके, अब तुम तो बहुत ज्यादा साधना में आ गए हो। कहा नहीं गुरुजी मैं जरूर जाऊंगा। अब गुरु और शिष्य में माता पिता का जैसा स्नेह हो गया, वो बराबर ध्यान लगाए थे। उन्होंने कहा चलो बेटा अच्छा तुम अपने घर चलो। अब वो घर आया, घर में थोड़ा कुछ बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो उसने अपने घर वालों से कहा कि मेरी तबीयत दवा से नहीं ठीक हो रही, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पा रहा, अगर मेरे गुरुजी आ जाएं तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। अब वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी तो आए, लेकिन उसने क्या किया कि प्राणायाम खींच लिया और इस तरह से बेहोश हो गया कि परिवार वाले एकदम रोना पीटना, मातारी बाप औरत बहन सब कोई रोने लगा। अब इतने में आप पहुंचे गुरुजी। क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहा महाराज जी आपके यहाँ ही रहता था और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो गुरुजी ने देखा, कहा रे ये तो खत्म हो गया है, अब इसको क्या किया जाए। अब रोने लगे पूरा परिवार। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं एक पुड़िया देता हूं, जो कोई इसको खाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले वो पुड़िया माता को दी गई, क्योंकि माँ का स्नेह पुत्र से बहुत होता। अब माता के पास जब नंबर आया तो माता ने सोचा कि मैं पुड़िया तो खा के मर जाऊंगी, ये जी तो जाएगा लेकिन मैं तो मर जाऊंगी। उसने कहा गुरुजी अभी मेरे और छोटे छोटे लड़के हैं और बिटिया भी शादी के लिए है, क्या करूं, ये तो मैं तो ना खा पाऊंगी। पिता से कहा गया, पिता ने कहा अभी मेरे लड़के हैं छोटे छोटे, उनको क्या होगा। औरत से कहा गया, औरत ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की ही, इनके भविष्य को क्या होगा। अब गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, अगर मैं ही खा लूं तो अच्छा रहेगा। अरे कहा गुरुजी आप खा लो तो बन जाएगा, संत तो परोपकार करने के लिए संसार में घूमा करते हैं। ले गुरुजी दवा खा ले मर जाए तब वो आदमी जिए, उनका इस तरह का तो संसार होता है। तो गुरुजी ने जा करके उसके कान में एक बड़ा सुंदर गीत गाया। छोड़कर छोड़कर छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ आएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्संग की महिमा सभी संतों ने गाया, गोसाई जी ने भी गाया। जिस जिस महापुरुष के अंतःकरण में सत्संग का लाभ मिलता है वो कुछ ना कुछ तो गा ही पड़ता है, कोई दोहा के रूप में, कोई चौपाई के रूप में, कोई कविता गाना के रूप में। गोसाई जी महाराज सत्संग की महिमा का बखान करते हुए जब आगे पढ़ते हैं तो अपने महाकाव्य के अंतर्गत जो सर्वोत्तम गुण है उसकी चर्चा करते हैं कि यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जब महाराज कहते हैं मेरे इस महाकाव्य में राम नाम की उदार महिमा है, उदार व्याख्या है। जो पुराणों का, वेदों का सार है, मंगल का घर है, अमंगलों को दूर करने वाला, जिसको पार्वती जी के सहित भगवान शिव निरंतर गान किया करते हैं। यद्यपि मेरे कविता में अनेकों प्रकार के दोष हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण यह है कि राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम होने की वजह से यह मेरी कविता बड़ी ही अनूठी है। गोसाई जी महाराज भगवान शिव के भी बारे में कहते हैं, सकल अमंगल मंगल राशि, जो सारे अमंगलों का धाम है वो राम राम जपने की वजह से मंगलों का धाम बन जाता है। फिर कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कविता सरित की धर्म सरित पावन पाठ की। अब सुजस संगति भलित भल, सुजस मन भावनी। अब सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगलों की करने वाली, कलयुग के पापों का हरण करने वाली गोसाई जी महाराज कहते ही ये हमारे राम की कथा है। जैसे नदी की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसी प्रकार से कविता भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी ढंग से चलती है, लेकिन कहां पहुंचती है जाकर के? राम स्वरूप सिंधु समूहानी, जैसे नदी चल करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से यह राम की कथा गंगा धीरे धीरे चल करके स्वरूप में समाप्त हो जाती है, जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देती है। जिस प्रकार से भगवान शिव के अंग में लगी हुई मसान की जो राख है भी वो अत्यंत पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार से राम का यश अंकित होने की वजह से गोसाई जी महाराज कहते हैं ये कविता अत्यंत ही कल्याणकारी है। तो प्रभु जानत सब प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रात को। एक अनी है रूप
चरित्र कतना जो एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, सर्वव्यापक है, वही ईश्वर केवल भक्तों का कल्याण करने के लिए संसार में मनुष्य का अवतार ग्रहण करता है और अनेकों प्रकार की लीला करता है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, मैं उसी प्रकार से भगवान की कथा गान करूंगा और फिर मानस के पात्रों का बड़े प्रेम के साथ बंधन करते हैं। क्योंकि कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू शरी कलि कलुष नसावनी। सर्वप्रथम अयोध्या धाम की वंदना करते हैं, जहां पर भगवान का जन्म हुआ। सरयू नदी की वंदना करते हैं, अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं। कहते हैं अयोध्या वासियों का भगवान के चरणों में अपार प्रेम है। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियों की वंदना करते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं कि गोसाई जी महाराज कैकेयी की भी वंदना करते हैं। किसी किसी के दृष्टि में मां कैकेयी का चरित्र कम उज्ज्वल है, लेकिन मां कैकेयी का चरित्र इतना उज्ज्वल है जैसे समुद्र के अंदर जो रत्न होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता, और जो आकाश में दिखाई देने वाले सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा गण हैं उनको खुलेआम देखा जा सकता है। एक बार किसी विद्वान ने प्रश्न किया कि राम और भरत और लक्ष्मण में कितना अंतर है। पंडित राम किंकर जी महाराज अपने एक प्रवचन लेख पर लिखते हैं, भरत का चरित्र अगाध समुद्र की भांति, जैसे समुद्र के अंदर छुपे हुए रत्नों को नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार से भरत के चरित्र की महिमा नहीं देखी जा सकती। और लक्ष्मण जी का जितना भी चरित्र है वो आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ और आसानी से सबको दिखाई पड़ता है, ये अंतर है। तो मां कैकेयी का जो चरित्र है वो समुद्र की भांति है, उनके अंतःकरण में ऐसे ऐसे रत्न छुपे हैं कि अगर मां कैकेयी न होती तो राम के अंदर जो गोसाई जी ने गुण ला करके रखे हैं उन गुणों को संसार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से भरत जी, जिस समय भरत जी के विषय में चर्चा हुई, राम के विषय में कि राम का वनवास क्यों हुआ, कोई कहता है पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, कोई अर्थ लगाता है महाराज वो मां कैकेयी के वचनों को, पिता के वचनों को
या रावण का 14 वर्ष ही समय शेष था, इसलिए गोसाई जी महाराज कहते हैं ये तो इतिहास की बात है, मैं भी इस बात की स्वीकृति देता हूं, लेकिन महाराज कहते हैं मेरी जहां तक व्यक्तिगत धारणा है वो ये है कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटा सुर साधु हितो कृपा सिंधु रघुबीर। गोसाई जी महाराज कहते हैं मेरी धारणा दूसरी है। राम का वनगमन इसलिए हुआ कि 14 वर्षों की मथानी बनाई गई, 14 वर्षों का विरह और बांसुरी की नाद जो 2 वरदान है उनकी नेति बनाई गई, मंदराचल पहाड़ बनाया गया। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था उसी प्रकार से भरत के चरित्र का मंथन भगवान राम ने अपने निज हाथों के द्वारा प्रस्तुत किया। भरत के अंदर जितने गुण थे, अगर राम का विरह न होता, राम अगर भरत के अनुपस्थिति में बन न गए होते तो राम बन नहीं जा पाते। बड़ा सुंदर भगवान ने मौका पाया और भरत के चरित्र का इस प्रकार से मंथन किया कि एक एक जैसे 14 रत्न समुद्र मंथन में निकलते चले आए, उसी प्रकार से भरत के चरित्र एक एक करके क्रमशः बाहर निकलते चले आए। और इसलिए गोसाई जी महाराज मां कैकेयी की वंदना करने में कभी भूल नहीं करते, बड़ी उदारता के साथ वंदना करते हैं कि अगर मां कैकेयी ने वरदान न मांगा होता तो राम को अयोध्या की सीमा में, अयोध्या की राजधानी में राजा बना दिया जाता तो दुनिया उनको केवल एक राजा के रूप में देख पाती। उनके अंदर जो सद्गुण भरे थे वो दुनिया के मंच में नहीं लाए जा सकते थे। इसलिए मां कैकेयी की जो निर्दयता हुई उसके पीछे बहुत बड़े राम के गुणों को प्रकट करने में वो सामर्थ्य हो गई। इसलिए गोसाई जी महाराज कहते हैं कि दशरथ राव सहित सब रानी अशुक्रत सुमंगल करहु कृपा सुत से इसके बाद गोसाई जी महाराज महाराज जनक जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने योग में भोग में योग छिपा रखा है। बड़ी विचित्र बात है, भोग में जोग कोई बिरला ही व्यक्ति छुपा पाता है। क्यों? ये दोनों विरोधी धर्म है, एक साथ धारण नहीं किया जा सकता है। या तो आप जोगी ही होंगे और या तो आप भोगी होंगे। लेकिन ऐसे सामर्थ्यशाली राजर्षि महाराज जनक जी योग भी करते हैं और भोग भी करते हैं। कैसे कर ले जाते हैं? बड़ी समझने लायक बात है। भोगों के अंदर जब अनासक्ति भाव पैदा हो जाता है, भोगते इसलिए नहीं भोगते कि हमको उससे जरा से तृप्ति मिलती है, भोग इसलिए स्वीकार करते हैं कि ये जीवन का धर्म है। जैसे संतान पैदा करना जीवन का धर्म है, भोजन करना जीवन का धर्म है, इत्यादि सांसारिक क्रियाकलापों के बीच में रहते हुए जिनका मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहता है
वो जोग भोग में रहते हुए भी जोग सिद्ध कर लिया करता है। तमाम ऐसे संत हुए हैं, गृहस्थ संत हुए हैं, जिनके पूरा परिवार रहा है और परिवार में रहते हुए भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए महाराज जनक जी की उपमा देते हैं, जैसे कमल जल के अंदर रहता है, लहरें आती हैं और कमल के मुख में लहरें जल भर देती, हर सेकंड में जल भरती। जैसे जीव को जीवन के प्रत्येक कदम पर माया मारती रहती है। कैसे माया मारती है? जीवन की जिम्मेदारियां माया मारती, थपेड़ा मारती। बच्चा है, औरत है, लड़की है, पड़ोसी है, दोस्त है और दुश्मन है, इन सबकी अपनी जरूरतें होती हैं, इनकी सबकी मांग होती है। और जब मांग नहीं पूरी होती तो ये सारे संबंध मारा करते, मारते। व्यक्ति मार खाता रहता है और फिर भी समझ में नहीं आता है कि मैं मारा जा रहा हूं, दिन रात रोता रहता है। कमल जल के अंदर दिन रात थपेड़े खाता है जल की। जरा से लहर चली कि उसके मुंह में पानी भर जाता। वो करता क्या है? अपना सिर हिला करके पानी को फिर उसी प्रकार से झटक देता और फिर उसी प्रकार से भगवान का गुणगान करने लगता है। उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं ना, तो संसार के थपेड़े तो आएंगे, क्योंकि संसार का तो नियम है थपेड़ा देना। तो विद्वान लोग अंतःकरण से थपेड़े को झटिया देता, फटकार देता और फिर उसी प्रकार से स्थित बना रहता है। वो बाहर कम ही रहता है, ज्यादातर भीतर रहा करता है। तो ऐसे महाराज जनक जी की वंदना गोसाई जी महाराज बड़े उदार हृदय से करते हैं कि जिनको प्रजा भी बड़े प्राण के समान प्यारी है। परिवार तो प्यारा ही है, प्रजा भी प्यारी है, संसार राम भी प्यारा है और काम भी प्यारा है। ऐसे सर्व समर्थशाली महाराज जनक जी की वंदना करते हैं। इसके बाद में गोसाई जी महाराज भरत जी की बड़ी याद करते हैं। और भरत जी तो ऐसे पात्र हैं जो गोसाई जी को बड़े प्रिय हैं। ऐसा लगा करता है उनकी कथा में कि जैसे गोसाई जी महाराज भरत जी का साथ छोड़ करके कभी जाते ही नहीं, कभी अलग ही नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि प्रणमाम प्रथम भरत के चरण, प्रणमाम प्रथम भरत के चरण, जा सुने मगत राम चरण पंकज मान जासु, मधुपरि तजन राम प्रणवऊ प्रथम भरत के चरणा। प्रथम शब्द तो कई जगह गोसाई जी ले आए, गुरु को भी वंदना करते हैं और भी, लेकिन प्रथम शब्द भरत के साथ भी लगा रहे हैं। वो इसलिए कि भक्तों की श्रेणी में जब याद करते हैं गोसाई जी महाराज तो भरत जी प्रथम दिखाई देते। तो भक्तों की श्रेणी में भरत जी प्रथम हैं। कहते हैं जिनका नेम, जिनका व्रत बखान करते मुझसे नहीं बनता। राम जी के चरण कमलों में इस प्रकार से उनका मन लोभायमान रहता है, जैसे भौरा मधु के लोभ से मरराता ही रहता है, कभी उसका पास नहीं छोड़ता है। इसके बाद में महाराज श्री को याद आया कि भगवान लक्ष्मण जी का याद कर लिया जाए। तो बंदा लक्ष्मण पद जल जाओ, बंदा लक्ष्मण पद जल जाओ, सीताल सौभाग्य भगत सुखदायक, रघुपति की रति
विमलोपकार चंदो समान भय जात जाओ। लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। एक बात बड़ी विचित्र लिखते हैं, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा ही शीतल है, बड़ा ही सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाला है। भक्तों को सुख देने वाला है, ये तो बात समझ में आती है। सुभग भी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन लक्ष्मण जी का चरित्र शीतल किन अर्थों में है वो थोड़ा कम समझ में आता है। इसलिए कि शेष सहस्त्र शेष जग कारण जो अवतरो भूमि भेटार। वैसे भी सर्व का स्वभाव शीतल कमय होता है, थोड़ी थोड़ी बात में फुसकारने लगता है। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का भी चरित्र थोड़ा फुसकारने वाला है, बड़ी जल्दी जल्दी क्रोध करने वाला। लेकिन गोसाई जी महाराज शीतलता जोड़ रहे हैं, किन अर्थों में शीतलता जोड़ रहे हैं ऐसा कुछ संतों के द्वारा सुना गया है। कुछ चीजें संसार में ऐसी होती हैं जो खाने में बड़ी अटपटी होती हैं, अकुराती हैं, खटास होती है, लेकिन परिणाम में बड़ी सुखद होती है, बड़ी शीतल होती। जैसे आंवला है, आंवले का रस अगर आप प्रारंभ में लेंगे ना तो अकुराहट होती है, खटास तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जब वो पचता है शरीर में जाकर के तब बड़ा ही शीतल होता। आंवले में शीतलता का बहुत बड़ा गुण होता है और अनेक प्रकार के गुणों में आयुर्वेद ने तो इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा किया है कि आंवले के समान संसार में कोई भी गुणकारी नहीं है। ये तो त्रिदोष नाशक है और त्रिदोष नाशक संसार में कोई कोई औषधि होती है। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो पर्दे के अंदर शीतलता है और लक्ष्मण के चरित्र को जिसने अपने जीवन में अवतरित किया तो उसके जीवन में शीतलता अवश्य होगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो शुरुआत में शीतल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ देर के बाद शीतलता देती हैं। तो लक्ष्मण जी की शीतलता परिणाम में बड़ी सुखद है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जिस समय बन जाने लगे, कहा भैया आप मेरे साथ जो चल रहे हैं ना, मैं जान गया किस लिए जा रहे हो। समुझ हृदय परिणाम उछाहू, तुमको परिणाम अच्छा दिखाई दे रहा है इसलिए बड़ा ही उत्साह भरा हुआ है आपके अंतःकरण में। ये शीतलता गोसाई जी ने भी समझी और भगवान श्री राम ने भी तस्दीक किया कि लक्ष्मण तुम परिणामदर्शी भक्त हो मेरे। फिर कहते हैं गोसाई जी महाराज कि अगर लक्ष्मण जी न होते तो राम जी की जो कीर्ति आज सारे संसार में पताका की भांति लहरा रही है वो लहरा न पाती। जैसे पताका में जो दंड होता है अगर वो न हो तो पताका मात्र एक कपड़ा से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर वही जब दंड का साथ पा जाता है तो उसी को पताका बोलते हैं, उसका नाम बदल जाता है। तो भगवान की कीर्ति की जो पताका है उसको फहराने वाले भगवान लक्ष्मण जी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम भगवान का सहयोग किया कि राम की कीर्ति 14 भुवनों में जाकर के फैल गई। इसके बाद गोसाई जी महाराज शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत रिपुसूदन भगवान शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। कहते हैं बड़े सूर हैं, बड़े सुशील हैं और भरत के अनुगामी हैं।
और महाराज श्री एक बड़ी बात सुंदर करते हैं कि जो भरत जी का स्मरण करेगा संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होगा। क्यों? शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है। कैसे, किन अर्थों में? शत्रु उसका मरता थोड़ी है। कोई संत किसी को मार करके उपाय नहीं बताता है। गोसाई जी महाराज कहते हैं जो भरत जी का अनुकरण करेगा वो शत्रुघ्न बन जाएगा, और जो शत्रुघ्न का अनुकरण करेगा वो शत्रुघ्न बन जाएगा। क्यों? पूरे रामचरितमानस में अगर आप देखें तो शत्रुघ्न जी कहीं नहीं बोलते हैं, एकदम मूक हो गए हैं। मूक हो जाना माने परमहंस हो जाना। शत्रुघ्न जी का चरित्र आपको नहीं दिखाई देगा, केवल एक जगह दिखाई देगा, जिस समय मंथरा सज धज करके आई, उसको देख करके शत्रुघ्न जी बड़े क्रोधित हो गए। उनके मन में बात आया कि सारी उलझन का, सारी दुर्घटना का कारण तो यही है मंथरा। तो पकड़ करके झोटी उसकी घसीटने लगे। भरत जी के लिए गोसाई जी महाराज कहते हैं भरत दयानिधि दीन छोड़ाई। अरे कहा भैया इसको तो छोड़ो, ये दासी है। देखो ना, माता पिता मंत्री वशिष्ठ जी और सारे गुरु विद्वान लोग अयोध्या में सब भरे हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसके चक्कर में ना पड़ो, ये दासी है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसको छोड़ा। तो जो भक्त का अनुकरण करता है, भरत का अनुकरण करता है, वो शत्रुघ्न बन जाता है। उसके जीवन में ऐसी शांति आ जाती है कि दुनिया में कोई उसका शत्रु होवे नहीं करेगा। अगर आप किसी से बोलेंगे नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो शत्रु तो अगर आपका दुनिया में कहीं होगा भी ना तो वो शांत हो जाएगा। तो हमारे महापुरुष ऐसा उपाय बताते हैं कि किसी को चोट भी ना लगे और हमारा समाधान भी हो जाए, ऐसा उपाय बताते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, मैं उनकी वंदना करता हूं। इसके बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं। हनुमान जी की वंदना में गोसाई जी महाराज एक विशिष्ट उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं राम जासु जस आप बखाना, राम ने अपने मुख से जिनकी बड़ाई किया, सारे संसार ने तो राम की बड़ाई किया और राम ने हनुमान जी की बड़ाई किया। क्यों? हनुमान जी ने ऐसे कार्य किया है कि एक जगह तो कहे हैं, जब वो लंका से वापस आकर के आए हैं, कहा भरत भाई कपि से उऋण मैं नाही। भैया भरत, मैं हनुमान से तो कभी ऋण ही नहीं हो सकता। सारा संसार तो भगवान का ऋणिया है और भगवान हनुमान जी के ऋणिया है। तो संसार में ऐसे भी लोग आए जिन्होंने भगवान को भी ऋणी बना दिया, अपने आचरण से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से। इसलिए महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर इसके बाद में भगवान के अन्य मित्रों की वंदना करते हैं। कपिपति किस निशाचर राजा, अंग दादी जय की समान। इसके बाद भगवान श्री राम खग, मृग, सुर, नर, असुर सबकी वंदना करते हैं और कहते हैं मैं उन सब की वंदना करता हूं
जे बिनु काम राम के चेहरे। बड़ी विचित्र बात गोसाई जी महाराज लिखा करते हैं। विचित्र बात लिखने का तो स्वभाव है हमारे गोसाई जी महाराज का। बिना काम के राम का चेहरा होना भला बताओ है किसी के बस की बात। जो भी राम का चेहरा बनता है, चेहरा तो बाद में बनता है, पहले कहता है भगवान मेरा एक काम बना दीजिए। भगवान कहते हैं चलाओ तुम्हारा काम ही बनाए देता हूं। जैसे ही काम बना कि वो तुरंत ही भगवान से विमुख होकर के लौट आता है। काम बनाने के लिए राम के पास जाता है और राम के लिए राम के पास संसार में कोई बिरला ही जाता है। और जो बिना काम के राम के पास जाता है ना, वही राम को प्राण प्यारा होता है। वैसे भगवान को तो सभी प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं सब कोई मेरा है, सब पर मेरी बराबर प्रीति है। लेकिन जो भगवान के लिए जीता है, जो भगवान के लिए मरता है, जो भगवान के लिए रोता है, जो भगवान के लिए हंसता है, वो बहुत कम मात्रा में लोग हुआ करते हैं। भगवान के लिए कौन रोया, शायद आपको जानकारी जरूर होगी। भगवान के लिए सुदामा जी रोए। पहले भगवान के लिए रोए तब न राम, तब न कृष्ण रोए। ऐसे थोड़ी भगवान को रोए। एक बार किसी ने संत कबीर से पूछा कि महाराज ये बताओ राम रोने से मिलते हैं कि हंसने से मिलते हैं। कबीर ने कहा कभी हंसना देना भला, हंसने में बड़ी भूल हो जाएगी। क्यों? कहा अगर हंस दिया ना तो फंस जाओगे। भगवान के सामने अगर जाना तो रोते रोते जाना, और रोते रोते जाओगे तो हंसते हंसते आओगे, और हंसते हंसते जाओगे तो रोते रोते आओगे। जैसे आगे कथा आएगी, थोड़ा से प्रसंग पर बोल देते हैं। हंसती हुई मुस्कुराती हुई बड़ा सुंदर रूप बनाती हुई रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची जाकर के हंस रही है और कहती है कि मौसम पुरुष न तुम सब नारी, यह संभोग विधि रचो विचारी। मुझ जैसा रूप संसार में किसी का न होगा। मेरी अवस्था मेरा रूप तो आपके अनुकूल है, इसलिए आप का मेरा बड़ा सुंदर रूप। भगवान जान गए कि ये हंसते हुए आई है, मेरी भक्त तो कभी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी से नाक कान कटवा लिया और प्रणाम क्या हुई, रोती हुई जाकर के खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण का भी अपने रोने से संहार करवा दिया, अंततः पूरे कुल का नाश करवा दिया। तो भगवान के पास जो जाकर के रोता है, रोने से भगवान रीझ जाते हैं। न ज्ञान से रीझते हैं, न किसी पूजा पाठ से रीझते हैं। भगवान तो रोने से रीझते हैं। मैंने तो अनुभव किया है, ज्यादा बात तो नहीं कह सकता। मैंने इसी को पकड़ लिया है, किसी को नाव बनाओ, केवल भगवान के लिए रोते रहो। संसार तो जबरदस्ती रोवा लेता है, लेकिन भगवान किसी को रुलाता नहीं। प्रेम से रोइए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद गोसाई जी महाराज सुकुशान का दी भगत मुनि नारद, सुकुशान का दी भगत मुनि नारद, जय मुनि वर ज्ञान विशारद, प्रणव सोपरि भरण भार सीसा, करहु जन बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी और मुनीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी की और भक्तों के शिरोमणि नारद जी की वंदना करते हैं। इस प्रसंग पर विद्वानों ने बड़ी ऊंची टिप्पणी किया है कि गोसाई जी महाराज सुखदेव जी का नाम पहले क्यों लेते हैं, सनकादिकों का नाम बाद में क्यों लेते हैं।
जबकि सनकादि पहले हुए और सुखदेव जी बाद में आए। तो कोई कोई विद्वान तो कहता है कि काव्य में आगे पीछे कहीं भी रखा जा सकता है, काव्य को अंततः मात्रा से मिलाने के लिए। लेकिन विद्वानों की तो बड़ी अपार दृष्टि होती है, वो अपने अर्थ ही लगा लिया करते हैं। वो कहते हैं कि सुखदेव जी के अंदर जितना परमहंस भाव है उतना सनकादिकों के अंदर नहीं है। सुखदेव गोसाई जी महाराज ने जब सुखदेव जी का चरित्र भागवत में और गर्ग संहिता में पढ़ा तो गोसाई जी महाराज इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सुखदेव जी को प्रारंभ में रखना उनकी दृष्टि में बड़ा अच्छा रहा तुलनात्मक ढंग से, इसलिए सुखदेव जी की वंदना किया और फिर सनकादिकों की वंदना किया। और कहते हैं, हे मुनीश्वर लोगों, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं, मुझको आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपका दास हूं। तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। सुता जग जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। तारे जुग पथ कमाल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल जनक सुता जग जननी जानकी, जनक पुत्री जानकी जी की वंदना करता हूँ, जो करुणा निधान श्री राम जी की प्रिया है। उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा मेरी मति निर्मल हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण कमलों की वंदना मन वचन कर्म से करता हूँ, जो जिनके नेत्र कमल के समान हैं, धनुष बाण धारण किए हैं और भक्तों की पीड़ा को हरण करने में समर्थवान है। और फिर कहते हैं बड़ी सुंदर वंदना, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीज, ये दो उपमाएं भगवान की वंदना में प्रस्तुत करते हैं। जैसे वाणी से अर्थ का जन्म होता है और दूसरी में कहते हैं जल से लहर का जन्म होता है। पहले वाले चरण में मातृपद की प्रधानता है, गिरा कहते हैं सरस्वती को, सरस्वती माता है। वाणी से अर्थ पैदा हुआ, अर्थ बेटा है। उसी प्रकार से दूसरे उसमें जल जो है पुरुषवाचक है और लहर स्त्रीवाचक है। तो एक में राम के सीता जी के वंदना की प्रधानता है और दूसरे में भगवान की प्रधानता है। इसलिए यह बड़ी सुंदर दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न शब्द बड़ा ही अपने आप में अर्थ समेटे हुए। खिन्न कहते हैं दुखी को। दुखी दो प्रकार के होते हैं। एक दुखी होता है संसार की वस्तु न होने के कारण वह दिन रात दुखी होता है। दूसरा व्यक्ति दुखी होता है कि सब कुछ तो दिखता है लेकिन मेरा राम नहीं दिखता। तो ये जो दूसरे नंबर का भक्त है, खिन्न है, ये खिन्न भगवान को बड़ा प्रिय होता है। जो संसार को लेकर दुखी होता है वो भगवान को प्रिय नहीं होता।
जो भगवान के न होने का जीवन में अभाव अनुभव करता है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा
राम कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रांगण में आने का कष्ट करें। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा की समाप्ति का समय हो गया है। कल से 3 बजे प्रारंभ होगी। आने का प्रयास जरूर करिएगा। काफी लागत से, काफी प्रयास से, बड़ी मेहनत से समय आयोजन होता है। अब भगवान की आरती कर लिया जाए और भगवान से निवेदन करते हैं कि कल फिर भगवान की आपकी कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हो। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्रादवायुष प्राणस मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं दीपं ग्रहाण देवेश त्रयोक्यतिमिरापहम्। आरती अवध बिहारी की दयामयी जगत आरती अवध बिहारी की दयामयी
लक्ष्मण हनुमान की जय, शत्रुघ्न भरत लाल की जय, गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। हर हर पार्वती पतये नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञ में जंत देवास्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमाने स्वचंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हर हर महादेव। बिजली नहीं आई ना।
भाई, गाय खाती तो